ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। बहराइच में मुसलमानों का तालीमी प्रतिशत बहुत कम है। यहाँ पर एक ही डिग्री कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के मुसलमान अपने बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उन सब के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसके चलते यहाँ के बच्चों को बाहर का रुख करना पड़ता है। तालीम के मामले में बहराइच अभी पीछे है। यहाँ टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेज नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ के छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। शहर में कुछ मदरसे चल रहे हैं, लेकिन उनकी भी हालत ज्यादा बेहतर नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के नेताओं ने कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मदरसों की हालत बद से बदतर है। मदरसों के बारे में रोज टिप्पणियां की जा रही हैं और बता देंगे कि हम आपके तो जो मदरसे हमारे इदारे हैं उनको भी सख्त स्वभाव में देखा जा रहा है, और गवर्नमेंट जो सेंटर में है, प्रदेश में है या गवर्नमेंट है, उसके बारे में नहीं बोला जाता है। शिक्षा हर वर्ग के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ का मुसलमान लगातार तालीम में पिछड़ता जा रहा है। अब जबकि चुनाव होने को है तो हर नेता शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, लेकिन चुनाव के बाद सब शून्य ही दिखता नजर आता है। लिटरेसी के मुकाबले में के मामले में यहाँ पे 15% लिटरेसी है, तो इसका मतलब ये है कि और एरियाज़ के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ की सिर्फ लिटरेरी जो बैकवर्डनेस है, इसके अलावा यहाँ पे जो है सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, और इसके अलावा और बहुत सारी जो है क्या कहते हैं चीज़ें हैं जो इसके लिए जो है जिम्मेदार हैं। कौम का काम तब होगा कि जब कोई बड़े इदारे, चाहे तालीमी इदारे हों, चाहे इंडस्ट्रीज़ के इदारे हों, वो बनेंगे और वो रोज़गार देंगे, तब जाकर के मुसलमानों का सही मानों में विकास और तरक्की का जो ख्वाब है, और हमारे बुज़ुर्गों का जो ख्वाब था जंग आज़ादी में, जिसके लिए उन्होंने अपना लहू बहाया था, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि जंग आज़ादी में लहू बहाने के बाद हमारे बच्चे कूड़ेदान से पॉलीथीन बटोरेंगे। वो भी समझते थे कि हमारे बच्चे सुपर कंप्यूटर से खेलेंगे, मगर हमारे ख्वाब आज तक पूरे नहीं हो सके। ये हमारी अपना दुर्भाग्य ही मैं कहूँ। आज भी बहराइच जिले के शहर और गांव का मुसलमान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि इन सारे लोगों को ना ही अपने नेताओं से किसी तरह का फायदा मिला, ना ही सरकार की योजनाओं का कोई लाभ मिला। आज भी शहर की बड़ी बस्तियों की तंग गलियों में रहने वाले ये लोग अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं। इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनको खुद पता नहीं। आजादी के बाद से जिले के आर्थिक विकास के लिए बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ के मुसलमानों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए काफी वायदे भी किए, लेकिन हुकूमत बनते ही ये अपना वायदा भूल गए और इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर लिया। हमारी जबान छीन ली गई है, हमारा रोजगार छीन लिया गया है, और मैं जोर देकर आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तो मेरी दस्तकारता ही जिंदा रखे हुए अगर ये भी छिन जाएगी तो मुसलमानों का पुरसाने हाल इस देश में नहीं है। आज़ादी से लेके आज तक बहराइच का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अभी तक बहराइच पिछड़ा ही हुआ है। आज़ादी से लेके इस वक्त तक कोई विशेष परिवर्तन यहाँ नहीं आया है। जब चुनाव करीब आते हैं तो बड़ा मुस्लिम को जो है ज़ोर शोर से आकर्षित किया जाता है कि हम तुम्हारे लीडर हैं, फलाना है और धमाका है और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद फिर वो सब भूल जाती है। सरकारी योजनाओं का भी लाभ यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन योजना हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सब नदारद है। बहुत सी ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिस पे भी ध्यान, जैसे गरीब वर्ग के लिए जरूरी है कि आज जो खाद्यान्न है APL BPL उनके तक पहुंचता नहीं है, तेल बाजारों में बिक जाता है, राशन के लिए वो दौड़ रहे हैं, भूखे प्यासे सो रहे हैं, भूख से मौत हो रही है, ठंड से मौत हो रही है, उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। ये सब हमारे यहाँ बहुत ऐसा कोई नुमाइंदा हो जो गरीबों का हक उनके घर तक पहुंचा सके। जो दूसरी तरफ स्वास्थ्य संबंधी मामले में भी बहराइच में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर का पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज यही मानता है कि नेता तो इस शहर में कई हुए, लेकिन लीडरशिप की कमी हमेशा रही और ना ही कोई ऐसा रहनुमा हुआ जो सरकार के सामने उनकी दिक्कतों को पुख्ता तरीके से रख सके। यहाँ के ऊपर तो ये पोजीशन है कि अभी आप देख लीजिए तमाम ऐसे मुस्लिम हैं
तमाम अच्छे अच्छे लीडर हैं जिन्होंने आज तक कभी मुस्लिम की बात की ही नहीं। सरकार में जाने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद खुद वो दबते थे कि अगर मैं बोलूंगा तो मुस्लिम रहनुमा कहलाऊंगा। बहराइच का हाल तो पता चल रहा है यहाँ के लोगों को देखकर। इन गरीबों की कब कौन सुनेगा किसी को पता नहीं। अब तो चुनाव के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि यहाँ लोगों का सच्चा हितैषी कौन बनेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन अपने वायदों में खरा साबित होगा। तब कहीं जाकर बहराइच के मुसलमानों के शायद अधूरे ख्वाब पूरे हो सके। सेकुलर वोटों को का ध्रुवीकरण होने दे और सेकुलर वोट को एक जानिब जाने दे, ताकि एक मजबूत, टिकाऊ और अच्छी सरकार हो सके और मनपसंद सरकार हो सके, ताकि हमारे ख्वाब पूरे हो सके, हमारी समस्याओं का निदान हो सके। विधानसभा 2012 के चुनाव में बहराइच के मुसलमानों का वोट बैंक कहां जाएगा, इस सवाल का जवाब मतदान के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन यहाँ के मुसलमान उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद इस बार उनके अधूरे ख्वाब पूरे हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।